हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन। देखिएगा, आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ होता है, एक तो होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन और एक होता है क्वेश्चन टैग। दोनों के दोनों ही जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स के अंदर आप लोग क्या देखेंगे। अब देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले हम इस फ्रेमिंग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पे ये जो नाम दे रखा है फ्रेमिंग क्वेश्चन है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। देखिए क्या है, यहाँ पे एक वर्ड छुपा है फ्रेम, ठीक है, FRAME। और ये जो फ्रेम जो वर्ड है, इस फ्रेम का मतलब क्या होता है? बनाना या निर्माण करना। क्या होता है? बनाना या फिर निर्माण करना। किसका निर्माण करना? किसी क्वेश्चन का। किसका निर्माण करना? किसी क्वेश्चन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी, जिस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है हम उसका आंसर देते हैं, इसी तरीके से अब क्या करेगा पेपर वाला कि आपको एक आंसर दे देगा और फिर कहेगा कि इसका एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमें क्रिएट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वो क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं कितने? दो। एक तो कौन सा? हेल्पिंग ए वर्ब से शुरू, ठीक है, स्टार्ट विद ए हेल्पिंग ए वर्ब। और दूसरा जो होता है वो स्टार्ट विद WH वर्ड, ठीक है। तो देखिएगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाला। केवल और केवल ये दो ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका आपको नहीं देखना। अब ध्यान से देखिए, अगर वो सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आपको केवल स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है। और स्ट्रक्चर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले का? सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगी मेन वर्ब और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है और आपका जो स्ट्रक्चर जो तैयार हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस का। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, वैसे ये वाली चीज हम कल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमें क्या देखना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड है, इसके बाद में लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज की इस क्लास के अंदर है हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट सेंटेंसेज कैसे हम बनाएं वो हमें अभी देखना है। तो इसके अंदर आपको एक तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखोगे कि जिस टेंस के अंदर आपसे कोई जो आंसर दे रखा है, जिस भी टेंस के अंदर अगर कोई आंसर आपको दे रखा है, कोई भी स्टेटमेंट आपको दे रखा है, उसी सेम टेंस के अंदर आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। जिस टेंस में आपको कोई आंसर दे रखा है उसी सेम टेंस के अंदर आपको क्वेश्चन बनाना है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, आप लोग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को देख करके समझ जाओगे कि ये जो दिया गया जो टेंस है ये टेंस है कौन सा है। अगर मान लो कोई भी इस तरीके का कोई सेंटेंस दे दे जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, कोई ना, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पे क्या मिलेगी आपको? मेन वर्ब मिलेगी। और मेन जो वर्ब होती है ये मेन वर्ब की या तो मिलेगी आपको फर्स्ट फॉर्म या फिर मिलेगी आपको फिफ्थ फॉर्म या फिर मिलेगी सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की केवल ये तीन ही फॉर्म मिलेंगी आपको अगर दिए गए सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। इसके अलावा कोई चौथी फॉर्म आपको नहीं देखनी। अगर उस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है हेल्प मेन वर्ब की तो आप क्वेश्चन बनाते टाइम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दो? डू। क्या लगाओगे? डू। अगर वहां पे फिफ्थ फॉर्म दे रखी है तो क्या लगाओगे? डज, ठीक है। और अगर वहां पे सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या लगाओगे आप? डिड। ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी,
ठीक है, कोई भी दिया गया जो आपका आंसर है या स्टेटमेंट कोई भी है, उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं दे रखी, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो अब आप क्या समझोगे कि दिया गया जो सेंटेंस है, दिया गया जो आंसर है, वो कौन से टेंस में दे रखा है। तो उसके लिए आपको मेन वर्ब देखनी है, और मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की या तो आपको फर्स्ट फॉर्म दिए हुए मिलेगा, या फिफ्थ फॉर्म, या फिर सेकंड फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसको आप क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले डू लगा दो, फिफ्थ फॉर्म दे रखी है तो डज लगा दो, और सेकंड फॉर्म दे रखी है तो डिड लगा दो। ठीक है, ये इतनी चीज आपको याद रखनी है। दूसरा एक ये तो रूल फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। अब तीसरा जो रूल आता है, फोर्थ जो रूल आता है, वो फोर्थ रूल हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड और थर्ड वाला देखो। तो थर्ड जो रूल है वो थर्ड रूल क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगर सेंटेंस के अंदर आपको आई, या फिर आप ये कहिएगा अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखा है तो उसको किस में बदल दो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। और अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन दे रखा है तो उसको किस में बदल दो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, ये जो आंसर होगा, इस आंसर के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखा है तो उसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन में बदल दो, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन दे रखा है तो उसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में बदल दो। कैसे, फर्स्ट पर्सन के अंदर आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक तो आई और दूसरा वी होता है ना। तो आई, इस आई की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, माई, और थर्ड फॉर्म होती है वी की होती है वो क्या, एक तो आवर और एक है अस। अगर ये चीजें आपको दे रखी हैं तो फिर आप उन चीजों को किसके अंदर बदल दो, सेकंड पर्सन में, यानी कि यू, योवर, इसके अंदर आपको बदलना है। ये दे रखी हैं तो इनमें बदल दो, ये दे रखी हैं तो इनमें बदल दो। बस ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, और आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत आराम से आप कर लेंगे। चलो क्वेश्चन के जो है वो अपन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ध्यान से देखना। मैं तो सबसे पहले आपको एक ही चीज की सलाह दूंगा कि यहाँ पे मैंने ये जो 2-3 रूल बताए हैं ना, ये रूल आप लोग अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिख लेना। अगर ये रूल आपने लिख लिए और आपके याद हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। अब देखिएगा, शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने तो सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब वाला जो सिस्टम है इसको सबसे पहले लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेड मुझे कुछ एग्जांपल्स बनाने हैं, कुछ क्वेश्चन बनाने हैं जिनके सेंटेंस है वो सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला मैंने एक सेंटेंस लिखा, पहला एक आंसर दिया मैंने, क्या, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये लिख दिया छोटा सा, आई एम राइटिंग ए लेटर। मतलब क्या हुआ, मैं एक लेटर लिख रहा हूं। अब किसी ने, पूछने वाले ने मुझसे क्या पूछा होगा, तुम क्या कर रहे हो, या फिर तुम क्या लिख रहे हो, यही पूछा होगा। तुम क्या कर रहे हो या फिर तुम क्या लिख रहे हो। मैंने बताया कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं। अब मुझे तो ये जो आंसर दे दिया, इस आंसर से मुझे तो क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या देखूंगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें एम। अब देखिएगा एक बात, यहाँ से ध्यान से सुनिए। जब मैंने सामने वाले से, जब ये सामने वाले को जब मैंने ये बताया है कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो उसने क्या पूछा होगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई है फर्स्ट पर्सन, और आई जो होगा वो किस में बदल जाएगा, अभी यू में। और यू के साथ बताओ आप एम लगाते हो क्या, नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, आर। ठीक है, तो ये देखिएगा आर यू, ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर ये सब्जेक्ट आ गया। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, तो ये लीजिए राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ये वाली जो चीज है, ये हमेशा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन हमेशा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसके शुरुआत में आपको या तो यस दिया हुआ होगा या फिर नो दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता तो सही क्या होना चाहिए, यस आई एम राइटिंग ए लेटर। नो से अगर मैं कहता तो क्या होना चाहिए था, नो
आई एम नॉट राइटिंग है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, एक क्वेश्चन और बनाया मैंने, क्या बनाया, यस आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। ठीक है, ये यस आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, हाँ मैं कल जयपुर गया था। अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अगर यस या नो हो तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है, हटा दिया। अब इसके बाद में सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेकर के आनी है, और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या है, सर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, नहीं है तो क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की देखो फॉर्म कैसी दे रखी है, सेकंड फॉर्म। सेकंड जो फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म के अंदर हमें क्या लगाना है, डिड, तो ये लगाया सबसे पहले मैंने डिड। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट यहाँ आएगा तो आई होता हो किस में बदल जाता है, यू में, तो ये लीजिएगा यू। फिर आगे क्या है, डिड यू। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब देखिए यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे थी वेंट, लेकिन याद करो आप जब भी डू डज या डिड लगा देते हो तो इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वेंट जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, अबे गो। आगे क्या है, टू जयपुर यस्टरडे। बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे, किसी ने मुझसे पूछा था क्या तुम कल जयपुर गए थे, मैंने जवाब दिया यस आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, हाँ मैं कल जयपुर गया था। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे नो आई डोंट टेक टी, ये लीजिए, ये सेंटेंस दिया, नो आई डोंट टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीता हूं। अब किसी ने मुझसे क्या पूछा, क्या तुम चाय पीते हो, तो देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो नो या यस लगा है, उसको रिमूव कर दो। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है डोंट, तो ये लीजिए मैंने क्या लगाया, सबसे पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब है डू, ये डू मैंने यहाँ पे लगा दी। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है वो आई किस में बदल जाएगा, यू में। फिर इस सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, टेक है। अब आप कहोगे कि सर ये जो नोट है ये नोट कहाँ गया, अरे भाई नोट जो है यहाँ पे शुरुआत के अंदर क्या लगा है, नो, जब ये नो हट गया तो ये नोट वाला जो वर्ड है ये भी बोलेगा मैं भी नहीं आऊंगा, बता भाई क्या दिक्कत हो गई। तो यानी कि ये नोट होता है, नोट क्वेश्चन पूछते टाइम में हटा दिया जाता है। तो डू यू, अब इसके बाद मेन वर्ब कैसी है, टेक, यूं का यूं लगा दो, और आगे क्या है इसका ऑब्जेक्ट टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और लिया, चलो देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे पीपल वर वर्किंग इन द फील्ड्स, लोग खेतों में काम कर रहे थे। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, सबसे पहले ले आओ, ये लीजिएगा वर। अब इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, पीपल, ये लीजिए पीपल। फिर इसमें मेन वर्ब क्या है, वर्किंग, तो ये लीजिए वर्किंग। आगे क्या है, इन द फील्ड्स। बताओ भाई क्या हुआ इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वर पीपल वर्किंग इन द फील्ड्स, क्या लोग खेतों में काम कर रहे थे, मैंने जवाब दिया यस पीपल वर वर्किंग इन द फील्ड्स, हाँ लोग खेतों में काम कर रहे थे। अगर ना करना होता तो नो पीपल वरंट या वर नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स, बस इतना ही करना था। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और बनाया आज की क्लास का, और वो एग्जांपल क्या है, जैसे सीता कुक्स डेलिशियस फूड, सीता स्वादिष्ट भोजन बनाती है। अब यहाँ पे जो मुझे ये बनाना है, आंसर बनाना है इसका, इस क्वेश्चन बनाना है, आंसर तो दे ही रखा है। ठीक है, आगे यहाँ पे दे दिया यस, यस सीता कुक्स डेलिशियस फूड,
तो यानी कि इसका क्वेश्चन बनाना है मुझे, और क्वेश्चन बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या लेके आऊंगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है सर, नहीं है तो क्या दे दी यहाँ पे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म अगर है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डज, ये लीजिएगा डज। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, ठीक है। इसके बाद इसकी वर्ब, तो वर्ब क्या बच गई अब इसमें, कुक। जब भी आप सेंटेंस में डू, डज और डिड अगर लगा दो तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये लगाया कुक। डज सीता कुक डेलिशियस फूड, क्या सीता स्वादिष्ट खाना पकाती है, तो मैंने आंसर दिया यस, सीता कुक्स डेलिशियस फूड। बताइएगा दोस्तों, इस फ्रेमिंग क्वेश्चन से संबंधित क्लास के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो आपके समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। अगर आए हैं तो आप खुद प्रैक्टिस करिएगा घर से, ज्यादा नहीं तो आप कम से कम इससे रिलेटेड 15 से 10 या 20 सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिएगा अपने आप, ठीक है। जब आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।